की। मध्य प्रदेश में मूंग खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन में देरी के लिए विपक्षी दल कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश में किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष केदार शंकर सिरोही ने पूछा कि आखिर किसानों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में देरी क्यों हो रही है, जबकि इसका इंतजाम कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में कर दिया गया था। दरअसल राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने 2 जून को ही ऐलान किया था कि 4 जून से 15 जून तक मूंग खरीद के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन अब तक रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हो पाया है। इससे किसानों को घाटा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि खुले बाजार में मूंग का दाम 3100 से 6500 रुपए क्विंटल के बीच चल रहा है, जबकि इसका समर्थन मूल्य 7050 रुपए प्रति क्विंटल घोषित है। मूंग की दाल के किसानों पर और ज्यादा अपडेट लेते हैं। क्या है स्थिति ग्राउंड पर, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता मध्य प्रदेश से राहुल राज जुड़ गए हैं। राहुल, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये बताइए कि मूंग की दाल के किसान बेहद परेशान हैं। 2 जून को कहा गया था कि 4 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगी, और जो कृषि मंत्री कमल पटेल लगातार कह रहे हैं कि हम किसानों के हमदर्द हैं, हम उनकी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी खरीदी शुरू हो जाए, और वो उसकी बात भी कर रहे हैं कि हम सुनिश्चित करेंगे कि खरीदी हो। लेकिन क्या आपने कभी इस तरह की देरी देखी है, और इस देरी का क्या कारण मानते हैं आप? देखिए अनिका जी, इतनी लेट लतीफी कभी भी देखने में नहीं आई। अमूमन रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कटाई के समय उससे पहले ही हो जाता है, क्योंकि कटाई के बाद फसल आदमी निकालेगा, इसके बाद उसका मैसेज आएगा, फिर वो मंडी में जाएगा। इतने प्रोसेस का समय और लगने वाला है। अभी तो रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है। 1 से 15 जून का जनसंपर्क पे कब से लिखा हुआ है 1 से 15 जून रजिस्ट्रेशन होगा। कृषि मंत्री कुछ और कहते हैं, वो कहते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, एक के बाद इनके ट्वीट आते हैं, लेकिन कोई सीरियसनेस नहीं है, जवाबदेही नहीं है। किसी से कोई सवाल करो तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। हर बात के लिए कोरोना को आगे कर देते हैं। कोरोना है, हम भी समझते हैं, लेकिन कोरोना के चलते आप किसान की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो चीजें हैं, उनको तो नहीं कर सकते ना। आप देखिए मूंग अपने समर्थन मूल्य से इतना नीचे बिक रहा है कि किसानों की मजबूरी है, मानसून ऊपर से है, किसानों के पास भंडारण की व्यवस्था होती नहीं है, तो खुले में रखने के बजाय वो बेचना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अगली फसल की तैयारी करनी है, और जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए उनको फिर कर्जा लेना पड़ेगा, फिर वो कर्ज के बबरजाल में बचेंगे साहूकारों से लेके। तो मूंग का समर्थन मूल्य पे बिकने की गारंटी किसमें होती है? सरकारी खरीद में। वो हो नहीं पा रही है, और मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि रकबा जो मूंग का जो है ग्रीष्मकालीन मूंग का, वो 4,40,000 हेक्टेयर के लगभग है कृषि विभाग के अनुसार, जिसमें से नर्मदापुरम संभाग यानी हरदा होशंगाबाद जिले का रकबा है 2,60,000 या 40,000 हेक्टेयर के लगभग है, जो 3,90,000 मैट्रिक टन उत्पादन इस बार उन 2 जिले में हुआ है। जब हरदा होशंगाबाद जिला, हरदा खुद का मंत्री जी का जिला है, उसकी चिंता उनको नहीं है, तो मैं उस इंसान से क्या उम्मीद करें कि वो मध्य प्रदेश की चिंता करेंगे? गोलमोल जवाब देते हैं, गोलमोल बातें करते हैं, बस हर चीज के लिए भविष्य का सुनहरा सपना दिखा देते हैं। तो ऐसे में तो किसान के पास निजी मंडियों में बेचने का ही विकल्प बचेगा। वहां क्या उन्हें सही भाव मिल सकेगा? खरीफ की बुआई भी करनी है, कहां से इन किसानों के हाथ में पैसे आएंगे? ये इंतजाम कहां से होगा? देखिए अनिका जी, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि निजी मंडियों, निजी व्यापारियों के पास किसान बेचने को मजबूर है, क्योंकि समर्थन मूल्य पे खरीदी की सुनिश्चितता केवल सरकारी खरीद में होती है। सरकारी खरीद में लेट लतीफी का नतीजा ये होता है कि बेचारा किसान मजबूरी में बाहर बेचता है। बाहर बेच के जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए वो बाहर से कर्जा लेता है, साहूकारों के कर्ज के भंवरजाल में फिर से फंस जाता है, जो कि अब हो रहा है। और निजी मंडियां खोलने से किसान का जो रवैया है वो ये हो जाएगा कि भाई वो सरकारी खरीद में जाएगा, सरकारी खरीद में लेट लतीफी होगी, सरकारी खरीद वाले कह देंगे भैया तुम बाहर जाके बेच लो, ज्यादा जल्दी है। तो आज जब सरकारी खरीद वाले सीरियस नहीं होते हैं, तो निजी मंडी के बाद तो उनका सीरियसनेस पूरा खत्म हो जाएगा, जिसका नतीजा ये है कि आप मूंग का जो उदाहरण अपन आज बात कर रहे हैं, मूंग का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो कहां बेचना पड़ रहा है? प्राइवेट आदमी को बेचना पड़ रहा है। फायदा किसका हो रहा है? प्राइवेट व्यापारी को हो रहा है। तो ये जो निजी मंडियों का पूरा षड्यंत्र है, ये पूरा का पूरा निजी व्यापारियों को लाभ दिलाने के लिए, ताकि निजी व्यापारियों के पास जो पैसा आएगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों जो इस फूड मार्केट में उतरेंगे, उनके पास जो पैसा आएगा उसका चंदा सीधा सीधा राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक नेता को जाएगा। इसके चक्कर में वो किसान का गला घोटने का षड्यंत्र चालू कर रहे हैं, और अभी जो खरीद की बोनी करनी है उसके लिए किसान को पैसा चाहिए। आप समर्थन मूल्य पे मूंग की खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन का चालू नहीं कर रहे हैं, किसान मजबूरी में होने पौने दाम पे बाहर बेच रहा है, किसान दोबारा कर्ज में दबता जा रहा है। इसका समस्या का समाधान निकालने के बजाय सरकार क्या कर रही है? बस मुंह चला रही है, टीवी पे बैठ के वक्तव्य दे रहे हैं, किसान भाइयों ट्विटर खेल रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के हैं, ये इनके मनोस्थिति क्या है बिल्कुल समझ में नहीं आती। कभी ये कह देते हैं कि मक्का हमारी फसल नहीं है, कभी कह देते हैं कि मूंग का होएगा, और जब भी इनसे वर्तमान के सवाल करो तो ये बात कहां की करते हैं कि भविष्य में आप देखिएगा किसानों को बड़ा फायदा होगा। कल मैं आपके चैनल पे देख रहा था, तो भविष्य की बात कर रहे थे। अरे भविष्य की क्या बात साहब, वर्तमान की बात करिए। वर्तमान में हमको पैसा चाहिए अपनी बोनी करने के लिए, वो पैसा हमको दिलाइए। जी राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए।